गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं कृति टू क्रिएट। तो आज ये क्लास 10th के लिए जो कि पहली क्लास है हिंदी की, क्षितिज पार्ट 1 पद से है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूरदास जी का है, पहला चैप्टर है। तो आप लोग का अगर कमेंट आता है तो मैं सारे जो जीवन परिचय है उसको एक समराइज नोट बना के मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे PDF के थ्रू। तो वहाँ से आपको आसान होगा लर्न करना, क्योंकि लर्न तो करना ही पड़ेगा। हिंदी में आता है जीवन परिचय। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, टाइम ज़्यादा है नहीं तो हम लोग शुरू करते हैं। पद जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण जी और गोपियों का बात विवाद है, मतलब कि जब वो जाते हैं छोड़कर तो वहाँ पे कैसे गोपियों को समझाया जाता है उसके बारे में है। और फिर गलत सोचती हैं गोपियाँ, मतलब उनकी बातों को नहीं मानती हैं, उन सब के बारे में है, मतलब प्रेम से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रतिदिन मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चीटी ज्यों पागी। इसमें जो है गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी हो, जो कि सभी प्रेम सूत्रों के अनासत्ता हो, जो मतलब अनासत्ता मतलब समझ नहीं पा रहे हो प्रेम को। तुम्हारी दशा कमल की भांति है। यहाँ पे देखिए पुरैन दिया है, पुरैन पात मतलब कमल के पत्ते की भांति है। जिस प्रकार कमल जो है वो पानी में तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना पानी का एक छींटा भी नहीं रहता, दाग भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो बहुत बड़े भागी हो, लेकिन तुम प्रेम सूत्रों के अनासत्ता हो। तुम्हारी दशा कैसी है? कमल के पत्ते की उस भांति है जो कि पानी में रहता तो है, उसका पूरा शरीर तो पानी में रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं, पानी का एक दाग भी नहीं रहता है। वैसे ही तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन तुम तो प्रेम से अनजान हो। ये कौन कह रहा है? किससे? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। और जैसे एक गागर में तेल लगाकर पानी में डुबा दें, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे जल माह तेल न की गागरी, बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार एक गगरी है, मिट्टी का घड़ा, उसमें अगर आप चारों तरफ से तेल लगा दीजिए और उसको पानी में डालिए ना, तो उस पर पानी का एक छींटा भी नहीं रुकेगा, पानी की एक बूंद भी गगरी के ऊपर नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे कह रही हैं, और जैसे एक गगरी में तेल लगा के आप पानी में डालो और उस पर एक भी बूंद नहीं रहता है, रुकता है पानी का, वैसे तुमने कभी प्रेम के सागर में पाँव नहीं डाले तो तुम्हें प्रेम नहीं पता रहेगा। तुम तो पाँव, देखिए यहाँ पे दिया है, प्रतिदिन मैं पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। जिस प्रकार तुम एक गगरी को तेल लगा के पानी में डालें तो उस पर एक बूंद भी नहीं रुकता पानी का, वैसे ही तुम हो। तुमने कभी पाँव नहीं डाले हैं प्रेम के सागर में, तो तुम्हें प्रेम का पता नहीं है। सबसे पागल, देखिए प्रतिदिन मैं पाँव न बोरियो, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाट जो पागी। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी का कहना है कि गोपियाँ कह रही हैं कि सबसे पागली और भोली भाली तो हम गोपियाँ हैं, जो गुड़ और चीटी की भांति श्री कृष्ण रूपी माधुरी से चिपटे हुए हैं, मतलब चिपके हुए हैं। जैसे चीटी जो होती है वो मधुर चीज़ों को देख के वहाँ पे चिपकी रहती है, वैसे मैं या हम गोपियाँ हैं जो कि कृष्ण रूपी माधुरी से चींटियों के जैसे चिपटे हुए हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है। इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो ना, वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको समझ में आए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै, ऊधो ना ही परत काहे, अवधि आधार आस आवत की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनि, सुनि सुनि बिरहिनी
बिरह दही चाहती हुति गुहार जितानिम तय उत तय धार बही सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ना लही। इसमें गोपियाँ जो हैं उधर से अपनी पीड़ा बता रही हैं, मतलब पीड़ा मतलब ये है कि दर्द दुख बता रही हैं कि देखिए इसमें मैंने शुरू में ही बताया श्री कृष्ण जी जब गोकुल छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पे गोपियाँ अपना दुख प्रकट करती हैं। कोई भी रहता है जिसे हम मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो कहीं जाएगा तो बहुत दुख होगा, खास करके तब जब वो हमेशा के लिए जाए उस जगह को छोड़ के तो ज़्यादा दुख होता है। तो वैसे ही गोपियाँ जो हैं उनको बहुत मानती थी, श्री कृष्ण जी को बहुत मानती थी, मतलब उनके भगवान थे वो, उनके लिए सब कुछ थे क्योंकि वो ऐसे थे ही, बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पे जो गोपियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा मानती थी और जब वो जा रहे थे ना गोकुल छोड़ के तो उन सबको बहुत ही दुख हो रहा था, तो वो उद्धव से अपना दुख प्रकट कर रही थी, पीड़ा प्रकट कर रही थी। वो कह रही हैं कि उद्धव जब से जो श्री कृष्ण हैं गोकुल छोड़कर गए हैं तो उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। वे इस आशा में अपने तन की पीड़ा को सह रही थी कि जब तक कृष्ण लौट आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। इसमें कह रही हैं कि उद्धव से बता रही हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं गोपियों की जो बात है वो मन में ही रह गई है, जिससे उनकी मन की पीड़ा भी बढ़ रही है। वो सोच रही थी कि वो आएंगे और हम लोग अपनी बातों को बताएंगे तो हमारी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी और हम अपने बात को श्री कृष्ण तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो तो सोच रही हैं कि प्रेम की भागीदारी बनेंगी, परंतु यहाँ पे श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, परंतु श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा, मतलब ज्ञान देने के लिए संदेश भेजा है। ज्ञान देकर, मतलब कि वो तो अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती थी ना, लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ज्ञान का संदेश भेजकर उनको दुख पहुँचा रहे हैं, दुख को और बढ़ा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण जी लौट कर नहीं आएंगे तो इस संदेश को सुनकर, जब वो उन गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण जी लौट कर नहीं आएंगे तो गोपियाँ जो हैं इस संदेश को सुनकर टूट गईं। उनको बहुत दुख हुआ, वो विरह की व्याथा, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा उन्हें। वो श्री कृष्ण के सौंदर्य, चूँकि वो बहुत ही खूबसूरत थे, श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहारने के लिए अब मौका नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोच रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अब हमेशा के लिए श्री कृष्ण से दूर हो चुकी हैं। इसी वजह से जो गोपियाँ थी ना वो विरह कर रही थी, वियोग कर रही थी, दुख में थी। उनका कहना था कि श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया है और उनकी मर्यादा तो ये है ना कि प्रेम के बदले प्रेम, तो कहाँ गया वो सब चीज़ें, वो मर्यादा कहाँ गया। मर्यादा मतलब यहाँ पे मर्यादा का है कि अब जो मर्यादा है वो तो धरी की धरी रह गई। उनका कहना था कि प्रेम के बदले प्रेम ही होता है, तो वो मर्यादा कहाँ गई। ये सब बातें जो है वो गोपियाँ उद्धव से बता रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सु तो बाध्य हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तीन ही लो सौंपो जिनके मन चकरी। इसमें जो है ना वो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी जो है वो हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हरिल पक्षी है, उसकी लकड़ी के समान है। जैसे जो हरिल पक्षी जो होते हैं ना, जीते जी अपने चुंगल से लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में जो श्री कृष्ण का सौंदर्य है, मन है, वाणी है, उसमें मतलब उनका पूरा स्वरूप जो है वो कभी दूर नहीं हो सकता। सोते समय स्वप्न में कान्हा कान्हा की रट लगाती रहती हैं। कौन? गोपियाँ जो है वो सोते सोते भी रट लगाती रहती है कान्हा की। जिस प्रकार हरिल की लकड़ी
जो हरिल पक्षी है जो वो अपने जीते जी अपने चुंगल से जो ना लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण का स्वरूप जो है हमारे हृदय में बैठ गया है, जिसको हम सोते सोते भी कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं। हम इतना जब कृष्ण को मान रहे हैं तो जो उद्धव है उनको उनके द्वारा जो बताई गई बातें होंगी वो तो कड़वी लगेंगी ना। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण का स्वरूप जो है हमारे हृदय में बैठ गया है और हम सोते सोते स्वप्न में भी कान्हा कान्हा करते हैं। तो जो तुम ये योग को सुना रहे हो ये हमें दुख पहुंचा रहा है, मतलब कि तुम तो हमें वही चीज़ सुना रहे हो ना जैसे कड़वी ककड़ी, मतलब कि तुम हमें जो बता रहे हो, जो सुना रहे हो कि कान्हा नहीं आएंगे, कान्हा ने ये संदेश भेजा है कि सब लोग सुखी रहें, तो ये जो है ना वो कड़वी ककड़ी के समान है हमें लग रहा है। तुम तो हमें वही निर्गुण योग साधना का रोग देने के लिए यहाँ आए हो, जैसे निर्गुण योग साधना जो कि बहुत ही कठिन होता है देने के लिए तुम यहाँ आए हो, जिसे न कभी देखा और न जिसके बारे में कभी सुना और ना कभी इसका अनुभव किया है। उद्धव तुम तो हमें वही योग साधना का रोग दे रहे हो जैसे कि कड़वी ककड़ी, जिसे हमने ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना कभी अनुभव किया है। ये जो योग साधना है ना, जो मतलब दुखदाई है, जो दुख दे रहा है हमें, जो योग साधना का उपदेश तुम दे रहे हो, जिसका मन चंचल हो, हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है? मतलब कि हमें तो तुम उपदेश दे रहे हो, ठीक है, तो उसे दीजिए, लेकिन जिसका मन चंचल हो, हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है? हम लोगों का चित्त तो श्री कृष्ण के प्रेम से ही दृढ़तापूर्वक आबद्ध है, मतलब कि जो हमारा मन है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, योग साधना की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मन है ना वो श्री कृष्ण के प्रेम में विलीन है। हम लोगों के जो प्रेम है श्री कृष्ण स्वरूप को हम लोगों ने मन में बैठाया है और वो हमारे चित्त, मन, चित्त सब में समस्त रूप से आबद्ध है। अगली पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत नाराज़ हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है और गोपियों को समझाने के लिए, तो वो जो बातें कह रहे हैं ना वो गोपियों को कड़वी लग रही है, दुखदाई है। वो उल्टा उद्धव को सुना रही हैं कि मुझे तुम ना बताओ, मेरे श्री कृष्ण ऐसा नहीं है। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी को उनको जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब आपने मन फेरे पड़ाए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रथा न जाहि सताएं। इसमें जो गोपियाँ हैं ना वो गुस्सा में बोल रही हैं कि मथुरा जाते ही छल और कपट व्यवहार करने लगे हैं। क्यों श्री कृष्ण जी रणनीति राजनीति क्यों करने लगे हैं? हम लोग मथुरा जाते ही वो ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इतना ऐसी कड़वी बातें क्यों बता रहे हैं? क्यों सखियों, जो बात उद्धव जी कह रहे हैं क्या उन्हें तुम सबने कुछ समझा? इसमें जो सखी है वो पूछ रही हैं कि ये जो हमारे श्री कृष्ण हैं मथुरा जाते ही इतना बदल क्यों गए, कपटपूर्ण व्यवहार क्यों करने लगे हैं? और जो ये बातें हम लोग के बीच आ रही है, उद्धव जी कह रहे हैं क्या तुम लोगों ने समझा? क्या तुम्हें भी श्री कृष्ण की ऐसी राजनीति वाले जो समाचार हैं वो मिले, या तुमने बिलीव किया? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब तुमने विश्वास हुआ, तुम लोग समझ रहे हो? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, दूसरे गोपियों से जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी उनकी चतुराई दिखाई, उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी में मिल गया था कि उन्होंने ब्रज की युवतियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। अरे सखी, पहले के लोग इतने भले और सज्जन होते थे और दूसरे के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण को देखो जो दूसरों के मन को चोरी किए फिरते हैं। मतलब कि गलती तो किसी की भी नहीं है, गोपियाँ उनको मान रही हैं तो उसमें वो श्री कृष्ण की गलतियाँ देती हैं। तो वो कह रही हैं कि एक, अरे सखी देखो, एक तो ये
पहले के सज्जन थे जो दूसरों के काम के लिए बराबर घूमते फिरते रहते थे, चेक करते रहते थे, देखते रहते थे। और ये श्री कृष्ण हैं, एक तो मन की चोरी किए फिरते हैं, वे क्या नीति और धर्म का पालन करते होंगे, जो दूसरों की अच्छी नीति से हटाकर बुरी नीति पर लगाना चाहते हैं। उन लोगों का कहना, उन लोग का सोचना यह था कि वो लोग जो उनको मान रही हैं वो श्री कृष्ण की गलती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी की गलती नहीं है, वो प्रेम की एक भावना है। अगर कृष्ण दूर जा रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है, तो वो दुख में विलाप कर रही हैं। वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जब खुद ही अच्छे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छी धर्म पर, अच्छी नीति पर दूसरों को कैसे लाएंगे। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो वही देखा जाता है जहाँ प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, जहाँ पे जाहि सताए, मतलब कि जहाँ पे राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो वो है ना जहाँ पे प्रजा खुश है, स्वस्थ है और अपने राजा को मान रहा है। यहाँ पे तो सब नाराज बैठे हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ से चले जा चुके हैं और अपना समाचार जो है उद्धव के द्वारा पहुँचा रहे हैं। तो गोपियाँ एक दूसरे से बात कर रही हैं कि इतनी राजनीति हमारे साथ क्यों हो रही है और इतना कपटपूर्ण व्यवहार श्री कृष्ण हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई सखियाँ, जो श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं? क्या तुमको अलग से ऐसा कोई समाचार मिला, संदेश भेजा गया तुम्हारे पास? और कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण इतने चतुर हैं कि उन्होंने इतनी चतुराई दिखाई। पहले तो प्रेमपूर्ण व्यवहार किया, फिर योग साधना का संदेश भिजवा दिया। तो और ये जो इनकी आदतें हैं, बुरी नीतियां हैं, वो दूसरों को अच्छी नीतियां पे कैसे लाएंगी, अच्छे रास्ते पे कैसे लाएंगी जो इनकी खुद की नहीं अच्छी है। तो यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि राजधर्म तो वही देखा जाता है जहाँ पे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।